अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलस एक्सरसाइज नंबर 2.2 के फर्स्ट 42 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 43 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो x स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की जगह मैं लिख सकता हूँ पावर 1/2। इसी तरह y की भी मैं पावर लिख सकता हूँ 1/2 इज इक्वल्स टू, इसका नहीं मैं चेंज कर रहा क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आना है, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं हमें। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दें, ये आ जाएगा d/dx इंटू x पावर 1/2 प्लस d/dx ऑफ y पावर 1/2 इज इक्वल्स टू d/dx स्क्वायर रूट a। पावर्स हैं तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है? पावर स्टार्ट में बेस की पावर में से एक कम और इसी बेस का आगे डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है? 1 आता है, प्लस इसी तरह से पावर शुरू में बेस की पावर में से एक कम, यानी कि -1/2 में से एक माइनस कर दें और इसी बेस का आगे डेरिवेटिव यानी कि y का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है तो इसको 0 लिखते हैं। अब ये देखें यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1/2x, 1/2 -1 इक्वल होता है -1/2 के, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 1/2 y पावर -1/2 आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 0। नेगेटिव है पावर, अगर मैं इसको पॉजिटिव करना चाहता हूं तो मैं इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूंगा। ये आ जाएगा जी हमारे पास 1/2 x पावर 1/2 प्लस इसी तरह से ये भी आ जाएगा 1/2 और y पावर 1/2। मैंने वैल्यूज को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया जिससे उनकी पावर्स क्या होगी? पॉजिटिव, और ये dy/dx एज इट इज आएगा इज इक्वल्स टू 0। दोनों वैल्यूज में से एक मेरे पास ये टर्म है, प्लस से पहले एक प्लस के बाद पूरी टर्म है, उसमें 1/2 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। ये देखिए 1/2 कॉमन आ गया, बाकी अंदर क्या बच गया? 1/x पावर 1/2 है, इसकी जगह मैं स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूँ क्योंकि पहले मैंने स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिखा था, तो दोबारा उसकी जगह स्क्वायर रूट x लिखा जा सकता है। प्लस ये जो 2 था नीचे, ये मैंने कॉमन निकाल लिया हुआ, इसमें से भी 1/2 कॉमन निकल आया, बाकी y पावर 1/2 रह गया, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर रूट y और dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ये 2 इधर 1/2 यानी कि 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 के साथ जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/√x प्लस 1/√y dy/dx इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए हम लोगों ने dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये 1/x यहाँ प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, इस साइड पे क्या आ जाएगा? 1/√y और dy/dx भी आएगा साथ, इज इक्वल्स टू -1/√x। इस साइड पे पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, नेगेटिव हो गया। ये स्क्वायर रूट y इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा जी हमारे पास dy/dx इज इक्वल्स टू -1/x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट y। ये देखें स्क्वायर रूट y इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे ले जाके मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। ये आ जाएगा जी dy/dx इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट y ओवर स्क्वायर रूट x नेगेटिव। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट की एक प्रॉपर्टी होती है कि दो वैल्यूज अगर डिवाइड हो रही है, दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट है, तो हम उसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो ये ज्वाइन करवा देते हैं, ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू नेगेटिव स्क्वायर रूट y ओवर x। ये हम लोगों का आंसर है। ऊपर वाला भी आप करना चाहें तो वो भी हमारा आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 को सॉल्व कर लेते हैं।
उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें dy ओवर dx फाइंड करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दें d ओवर dx इंटू एक्स वाई स्क्वायर, ये अलग से डिफरेंशिएट होगा, dy ओवर dx 2xy, बल्कि यहाँ पर एक काम करें, कांस्टेंट वैल्यू को डेरिवेटिव से बाहर रखें, 2 बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका लेना है, सिर्फ हम लोगों ने x और y का, प्लस d ओवर dx इंटू एक्स इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू 1। मैंने क्या किया, तीन वैल्यूज थी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, तीनों के साथ अलग अलग डेरिवेटिव लिख दिया, ये 2 कांस्टेंट था, इसको डेरिवेटिव से बाहर रखा, इसी तरह 1 के साथ भी मैंने डेरिवेटिव लिख दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसकी, दो वैल्यूज अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, वही लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका लेना है, फर्स्ट वैल्यू का। ठीक हो गया, ये पहले के लिए काम हो गया, इसके ऊपर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दी। अब इसके ऊपर आ जाए, -2 तो कांस्टेंट है, इसने डेरिवेटिव से बाहर रहना है, डेरिवेटिव लेना है हम लोगों ने एक्स वाई का, उसी तरह से प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो वैल्यूज है, क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आएगा, सेकंड वैल्यू का, इसको हम लोग dy ओवर dx भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा dy ओवर dx प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आना है, फर्स्ट वैल्यू का। ठीक हो गया, ये और ये वैल्यू, ये दोनों डिफरेंशिएशन हो गई इनकी, इस वैल्यू की भी होगी। अब आए x, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 के इक्वल होता है, ये आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x 2y स्क्वायर है, क्या आएगा डेरिवेटिव, पावर रूल लगेगा, ये देखिए पावर शुरू में, बेस की पावर में से एक कम, दो में से एक माइनस करेंगे तो एक बचेगा, वो पावर लिखने की जरूरत ही नहीं, और उसी बेस का आगे डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy ओवर dx, ये हो गया इतने हिस्से का डेरिवेटिव। y स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया है मैंने, पावर शुरू में, बेस की पावर में से एक कम, और उसी बेस का आगे डेरिवेटिव, प्लस y स्क्वायर एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, ये आ गया हमारे पास, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2x dy ओवर dx, इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 2y, और d डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये d ओवर dx ये मैंने लिखते हैं इसकी जगह 1। अच्छा जी, अब ये देखें, ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये आ जाएगा 2xy dy ओवर dx प्लस, ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2x dy ओवर dx प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, dy ओवर dx वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लेना है, क्योंकि हम लोगों ने dy ओवर dx फाइंड करना है, उसमें से कॉमन निकाल लेंगे dy ओवर dx, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इनको सेपरेट कर लें, क्या आ जाएगा जी हमारे पास 2xy dy ओवर dx माइनस 2x dy ओवर dx इज इक्वल टू, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले आएगा हमारे पास नेगेटिव y स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास आएगा माइनस 2y माइनस 1, यही वैल्यू थी, तीनों को मैंने सेपरेट कर दिया। अब इनमें से dy ओवर dx कॉमन ना आ रहा है, उसको कॉमन निकाल ले, उसको कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, बाकी अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 2xy माइनस 2x, यहाँ पर आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर नेगेटिव 2y नेगेटिव 1। अब इस वैल्यू को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, ये मल्टीप्लाई हो रही दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, ये आ जाएगा जी हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू नेगेटिव y स्क्वायर नेगेटिव 2y नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय 2xy माइनस 2x। ये भी आंसर ठीक है, इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, नीचे वाली वैल्यू में से 2x को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ मैं सेपरेटली लिख देता हूँ इसको, ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू नेगेटिव y स्क्वायर, सॉरी
प्लस ठीक है -2y -1 डिवाइडेड बाय 2x, इसमें से कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास क्या बचेगा y -1 बचेगा और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, उसी तरह से डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ले लेते हैं d/dx ऑफ x क्यूब प्लस d/dx ऑफ y क्यूब -3a, ये कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव से बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव किसका आएगा हमारे पास एक्स वाई वेरिएबल्स का इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव लेंगे वो 0 ही आना है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट टर्म है क्योंकि। अच्छा अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। पावर है तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में बेस की पावर में से एक कम और उसी बेस का आगे डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, प्लस इधर भी पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में बेस की पावर में से एक कम और इसी बेस का आगे डेरिवेटिव dy/dx -3a, तो डेरिवेटिव से बाहर है। प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, वो 0 होता है, वो सॉरी 1 होना है, सॉरी एक्स का डेरिवेटिव लेना हम लोगों ने यहाँ पे। अच्छा जी अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 3x² प्लस 3y² dy/dx -3a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा -3ax dy/dx और यहाँ पर देखें d डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 आना है, ये वैल्यू तो 1 की इक्वल हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा y के साथ -3a को मल्टीप्लाई करवा देते हैं इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू जो थी हमारे पास ये 1 हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह से dy/dx वाली वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं, बाकी वैल्यूज को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा जी हमारे पास 3y² dy/dx -3ax dy/dx इज इक्वल्स टू, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं हम लोग, ये आ जाएगा जी 3ay, नेगेटिव था दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया और -3x² आ जाएगा यहाँ पर। अब ये देखिए एक तो dy/dx भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेते, 3 इस साइड पे मैं लिख लेता हूँ, 3 कॉमन निकाल लिया, बाकी dy/dx में दूसरी साइड पे लिख दूंगा y² -ax और ये देखिए dy/dx भी कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने, इधर भी 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन निकाल ले, ay आ जाएगा -x² आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 × ay -x² डिवाइडेड बाय 3 × y² -ax, ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, बाकी आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ay -x² डिवाइडेड बाय y² -ax, ये हमारे पास आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को देखें, क्वेश्चन नंबर 46 को भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा d/dx इंटू x² प्लस y² पावर 3 इज इक्वल्स टू dy/dx, जब y के साथ d/dx लिखेंगे तो dy/dx बन जाएगा। पावर है तो पावर रूल लगेगा, पावर रूल में क्या होता है, पावर शुरू में बेस की पावर में से एक कम, 3 में से एक कम करेंगे तो 2 बच जाएगा और इसी बेस का आगे डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करवाना होता है, डेरिवेटिव आ जाएगा x² प्लस y² का इज इक्वल्स टू एज इट इज dy/dx, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं अब हम लोग, ये एज इट इज आएगा 3 × x² प्लस y² होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लें, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, पावर रूल लगेगा इस पे भी, पावर शुरू में बेस की पावर में से एक कम और इस बेस का आगे डेरिवेटिव वो लेंगे तो 1 ही आएगा, वो लेने की जरूरत नहीं हमें, इसी तरह से पावर शुरू में बेस की पावर में से एक कम और इसी बेस का आगे डेरिवेटिव, x का हमने नहीं लिखा क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आना था, लेकिन y का हमें लिखना पड़ेगा,
y का डेरिवेटिव dy ओवर dx होता है इज इक्वल्स टू dy ओवर dx। ये वैल्यू हमारे पास पड़ी है, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होल स्क्र को 2x से भी मल्टीप्लाई करवाएं और इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करवाएं। ये देखें, जब 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 3 जार 6x इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र बन जाएगा। इसी तरह होगा 2x से होगी मल्टीप्लाई, अब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं, ये भी 2 3 जार 6 होगा, लेकिन यहाँ पर y आएगा और आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। मैंने इस वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया। अब डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं। ये डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यू पड़ी, इसको भी मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। ये आ जाएगा जी मेरे पास 6 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 6y इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी वाई ओवर डी एक्स। इन दोनों वैल्यूज में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। 6x इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इधर होल स्क्र भी आना है, वो मैं लिखना भूल गया, बस यहीं पे थे होल स्क्र, और इस वैल्यू के साथ होल स्क्र नहीं। अच्छा जी, यहाँ भी आएगा होल स्क्र इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन निकाल लें, बाकी क्या बचेगा 1 माइनस 6y इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र। ठीक हो गया। अब डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू को दूसरी साइड पे लाके डिवाइड करवा देते हैं। ये वैल्यू बन जाएगी 6x इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होल स्क्र डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6y इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को देखें। सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स y ओवर x सेपरेटली लेंगे, प्लस इसी तरह से हमारे पास जो डेरिवेटिव है y x स्क्वायर का सेपरेटली लेंगे, और 1 का डेरिवेटिव तो 0 के इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म है। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स y ओवर x। मैंने आप लोगों को लिखवाया कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसी एंगल का आगे डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करवाना होता है। इसका एंगल x की जगह y ओवर x है, तो y ओवर x ही लिखेंगे हम लोग। डेरिवेटिव लेंगे, आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस y ओवर x का होल स्क्वायर, और इसी का आगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव भी किसका आएगा y ओवर x का, प्लस दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, हमें पता है, पावर रूल लगाएं तो, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव लेंगे तो dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, अब लेना है हमने इसका डेरिवेटिव। दो वैल्यूज अगर डिवाइड हो रही हो तो डेरिवेटिव क्या होता है, कोशेंट रूल लगता है हमारे पास, अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है। ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस, दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है, स्क्वायर को मैं सेपरेटली लिख सकता हूँ, इस तरह हो सकता है y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इस वैल्यू के ऊपर हम लोगों ने कोशेंट रूल लगाना है। कोशेंट रूल में क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy ओवर dx माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस ये आ जाएगा मेरे पास 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं वैसे हमें, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। इस वैल्यू को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब ये आ जाएगा 1 ओवर, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ,
एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे एक्स स्क्वायर डिवाइड नहीं हो रहा था, मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ। अच्छा जी, उसके बाद ये आ जाएगा जी, एक और काम यहाँ पे करते हैं। देखें मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर जो डिवाइड में डिनोमिनेटर, ये दोनों की वैल्यू है। मैं डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यू को सेपरेट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं कि ये एक्स इस वैल्यू के नीचे भी डिवाइड करवा देता हूं जो डी वाई ओवर डी एक्स के साथ है, और माइनस वाई के नीचे भी मैं एक्स स्क्वायर को डिवाइड करवा देता हूं। मैंने क्या किया, दरमियान में नेगेटिव साइन था, एक्स स्क्वायर दोनों का डिनोमिनेटर था, एलसीएम था, मैंने उन दोनों के नीचे सेपरेटली एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब आगे प्लस, ये ऐसी एज इट इज आ जाएगा 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू देखें, अब डिनोमिनेटर के नीचे अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो, वो ऊपर आके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं वन के साथ, वन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखें, ये एक्स और इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी यहाँ पर क्या बचेगा, 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर यहाँ आप ब्रैकेट यूज करें, क्योंकि ये टर्म इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होनी, इन दोनों की वैल्यू थी ये। यहाँ भी मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। अच्छा, अब इसमें देखें, ये एज इट इज आ जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, इस वैल्यू ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है और y वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये आ जाएगा जी हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस, इसको अब ये इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y ओवर x स्क्वायर, दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगी, बाकी टर्म्स एज इट इज लिख दे, प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कटिंग कर लेते हैं। देखें, ये x कटिंग हो गया, इसकी पावर 1 रह गई, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी जो वैल्यूज बच गई उनको लिख लेते हैं। ऊपर एक x बच गया, ये आ जाएगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या बच गई, y बच गया ऊपर, ये आ जाएगा y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी तरह से प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वही काम करना है हम लोगों ने कि डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यूज को सेपरेटली लिख लेना है, बाकी कांस्टेंट टर्म जो है हमारे पास उनको सेपरेटली लिख लेना है। कोशिश करते हैं यहाँ पर एडजस्ट हो जाए हमारी वैल्यूज। एक तो ये डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, इनको मैं सेपरेटली लिखता हूँ। ये आ जाएगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, एक ये वैल्यू है, दूसरी ये है प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड नहीं है, ओनली एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स है इज इक्वल टू, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। एक टर्म ये है, ये नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक ये टर्म है, ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव 2xy हो जाएगा माइनस 2xy। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन को। इन दोनों टर्म्स में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल ले। डी वाई ओवर डी एक्स जब कॉमन निकालेंगे, अंदर आ जाएगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस साइड पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई तो एज इट इज आएगा माइनस 2xy, इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस साइड पे भी एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा जी डी वाई ओवर डी एक्स इंटू,
यहाँ भी एलसीएम यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे ये वैल्यू नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वाई माइनस, अब माइनस टू एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें दोनों वैल्यूज के साथ। माइनस टू एक्स वाई जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस टू एक्स क्यूब वाई। माइनस टू एक्स वाई जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स वाई क्यूब बन जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी के दोनों साइडों पर था तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं कैंसिल करना, जब मैंने इस वैल्यू को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना था तो ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होनी थी, वहां पर भी जाके कैंसिल आउट हो जानी थी, मैंने इधर ही कैंसिल कर दी। अब हमारे पास क्या बच गया, डी वाई ओवर डी एक्स। ये वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, और मैं एक्स स्क्वायर को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ये देखें, वो वैल्यू तो एज इट इज आ गई, वाई माइनस टू एक्स क्यूब वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब हम लोगों ने कौन सी वैल्यू लिखनी है, जो डी वाई ओवर डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी उसको डिवाइड में लिखना है यहाँ पे, ये वैल्यू ऊपर वाली। ये देखें, ये x तो एज इट इज आएगा, प्लस इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई भी करवा दे, फिर लिख लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 4 आ जाएगी। इसी तरह जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू में से y कॉमन आ रहा है, नीचे वाली वैल्यूज में से x कॉमन आ रहा है, उनको कॉमन निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा जी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, वाई कॉमन निकालूंगा, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय, नीचे से x कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास। उसी तरह से डेरिवेटिव ले लें दोनों साइडों पर विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे तो d ओवर डी एक्स इंटू टेन इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू d ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स e पावर y प्लस x आ जाएगा हमारे पास। इधर भी इसी तरह से बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेते हैं हम। अब दो डेरिवेटिव्स हैं यहाँ पर, एक तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव, एक साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। आप लोगों को पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी एंगल का आगे डेरिवेटिव। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाया कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसी एंगल का आगे डेरिवेटिव लेना होता है हम लोगों ने। टेन की बात करते हैं पहले, उसमें क्या आएगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब है कि जो टेन के एंगल में वैल्यू उसका स्क्वायर, यहाँ टेन के एंगल में क्या है, एक्स प्लस वाई, तो इसका स्क्वायर आएगा। ये आ जाएगा जी हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसी वैल्यू का आगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव भी किसका आएगा, x प्लस वाई का। ठीक हो गया, इज इक्वल टू साइन के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब है साइन के एंगल में जो वैल्यू है, यहाँ साइन के एंगल में क्या है, e पावर y प्लस एक्स, तो इसका स्क्वायर आएगा e पावर y प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसी वैल्यू का आगे डेरिवेटिव भी लेना हम लोगों ने, डेरिवेटिव ऑफ e पावर y प्लस एक्स आ जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई किस तरह होगा, ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव लेने इनके हम लोगों ने, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 प्लस y का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, इसको लिखें, ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस e पावर y प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इनका डेरिवेटिव लेना है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव बताया था कि जब भी आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव वही फंक्शन होता है और आगे उसकी पावर का डेरिवेटिव लेना होता है हम लोगों ने। जो भी उसकी पावर है आगे उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना है। तो ई पावर वाई का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ई पावर वाई एज इट इज, आगे उसकी पावर का डेरिवेटिव प्लस एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, वो हमें पता है। अब हम लोगों ने लास्ट स्टेप में सिर्फ क्या करना है, ये जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं इनको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। इस वैल्यू ने 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है और इस वैल्यू ने डी वाई ओवर डी एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, 1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस, अब इसी वैल्यू ने डी वाई ओवर डी एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और साथ के आ जाएगा इस दफा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, सेम यही काम यहाँ पर होना है। इस वैल्यू ने एक दफा डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है, एक दफा 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है। इस वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ई पावर वाई आ जाएगा ऊपर और स्क्वायर रूट 1 माइनस ई पावर वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। इसके साथ जो ई पावर वाई लिखा हुआ था मैंने ऊपर लिख दिया और डी वाई ओवर डी एक्स आगे लिख दिया। अब इसी वैल्यू को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस ई पावर वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज। मल्टीप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम लोगों ने डी वाई ओवर डी एक्स वाली जो वैल्यूज हैं उनको हम लोगों ने क्या करना होता है, सेपरेट करके लिखना होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यू पड़ी है उसको भी हम लोग इधर शिफ्ट करवा लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, वो यहाँ आके वैल्यू नेगेटिव ई पावर वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस ई पावर वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस ई पावर वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, इसको भी दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ई पावर वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस ई पावर वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये डी वाई ओवर डी एक्स मैंने बाहर कॉमन लिख दिया इज इक्वल्स टू, इस साइड पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, इस साइड पे भी एलसीएम लेंगे अगले स्टेप में। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 1 माइनस ई पावर वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। अब ये देखें इसके नीचे ये वैल्यू है, ये डिवाइड हो जाएगी, बाकी ये वैल्यू बचेगी, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दरमियान में साइन कौन सा है, नेगेटिव, इसके नीचे ये वैल्यू है तो डिवाइड हो जाएगी, बाकी ये वैल्यू बचेगी, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस ई पावर वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। इस साइड पे भी एलसीएम लें, इस साइड पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी डी वाई ओवर डी एक्स इंटू, एलसीएम तो सेम आएगा क्योंकि इसके नीचे भी वही दो सेम वैल्यूज है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस ई पावर वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। उसी तरह से ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई कौन सी वैल्यू नहीं है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस ई पावर वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दरमियान में साइन नेगेटिव आएगा। अब ये देखिए उसी तरह से ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, इस वैल्यू ने मल्टीप्लाई होना है ई पावर वाई के साथ, ई पावर वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू, वो वैल्यू जो थी वो एज इट इज आएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ई पावर वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस ई पावर वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब उसी तरह से नोट करें पिछले क्वेश्चन की तरह, डिनोमिनेटर वाली दोनों वैल्यूज सेम है, तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर दें इसको, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। अब जगह कम है, मैं थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ ऊपर वाले स्टेप्स को, बाकी स्टेप हम लोग ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, अब ये और ये नीचे वाली वैल्यू दोनों की कैंसिल होगी, बाकी जो वैल्यूज बच गई उनको लिख लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये ऊपर वैल्यू जो डी वाई ओवर डी एक्स के साथ दिखी है, ये मल्टीप्लाई और ये दूसरी साइड पे जाके इसने डिवाइड हो जाना, इसको डिवाइड करवा देते हैं। वो वैल्यू तो एज इट इज लिखे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ई पावर वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस वैल्यू को अब डिवाइड करवा देंगे, टोटल जितनी वैल्यू लिखी है इसको दूसरी साइड पे आके डिवाइड करवा देंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस ई पावर वाई एक्स स्क्वायर माइनस ई पावर वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। आज हम लोगों ने कैलकुलस एक्सरसाइज नंबर 2.2 के 48 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 49 नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।